तो क्या हाल है दोस्तों, स्वागत है आपका ईवी टॉय टीवी में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ नर्फ एलीट रैम्पेज। ये गन आती है विथ स्टॉक मॉड्यूल एंड 18 डार्ट क्लिप। Oh my God! Wow! इस गन के बॉक्स में हमें मिलती है ये रैम्पेज गन, मिलते हैं 18 एलीट डार्ट, साथ ही मिलता है ये एक स्टॉक अटैचमेंट और मिलती है 18 डार्ट क्लिप। इस गन के साथ ये मैगजीन कनेक्टर भी आता है जो कि बस शिपिंग पर्पस के लिए अलग से आता है। बाकी हमें इसे इस तरह से कनेक्ट करना होता है और ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी है, आपको बार बार इसे नहीं निकालना है। अब मैं सबसे पहले आपको इस गन का फिजिकल ओवरव्यू दे देता हूँ। इस गन के फ्रंट में कोई भी इनस्ट्राइक बैरल अटैचमेंट पॉइंट नहीं है, तो इस गन में आप कोई भी कस्टम बैरल अटैच नहीं कर सकते हैं। साथ ही ये पंप एक्शन बेस्ड गन है, तो इस गन के फ्रंट में आता है प्राइमिंग स्लाइड, जिसका यूज़ करके हम गन को इस तरह से प्राइम करते हैं। इस गन की प्राइमिंग इतनी स्मूथ नहीं है, थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है इस गन को प्राइम करने में। इस गन के टॉप पर 2 टैक्टिकल रेल्स दी हुई हैं, तो आप 2 कस्टम स्कोप और शील्ड अटैच कर सकती हैं इस तरह से। इस गन में हमें मिलता है स्टॉक अटैचमेंट पॉइंट और साथ में स्टॉक मॉड्यूल भी मिलता है, जिसे आप रिमूव भी कर सकते हैं ऐसे और ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और ये स्टॉक अच्छा स्टेबल भी है, बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक आता है इसके साथ, एकदम कड़क माल है ना। इस गन की ग्रिप अच्छी है, बट अगर स्टॉक लगा हुआ है तो आपका हाथ थोड़ा फंसता है स्टॉक में जब आप गन को मूव करते हैं। साथ ही इसका ट्रिगर भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। इस गन के साथ सिर्फ एक ही स्लिंग माउंट आता है जो कि यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। इस गन में ये अनजैम सेक्शन भी दिया हुआ है जो कि यूज़ होता है अगर कोई डार्ट गन में जाम हो जाता है तो उसे यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं। पर आप इस सेक्शन को ऐसे डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते हो। इसे ओपन करने के लिए आपको पहले ये प्राइमिंग हैंडल को पुल बैक करना होगा, फिर आप इस सेक्शन को खोल सकते हैं और जैम क्लियर कर सकते हैं। फिर जैम को क्लियर करने के बाद आपको बस प्राइमिंग हैंडल को फिर से पुश फॉरवर्ड करना है और ये सेक्शन अपने आप क्लोज हो जाएगा। इस मैगजीन में डार्ट को ऐसे लोड किया जाता है और इस मैगजीन को गन में हम यहाँ लोड करते हैं। ये गन थोड़ी सी ऑड है क्योंकि मोस्टली मैगजीन गन में वर्टिकली लोड होती हैं, पर इस गन में ये हॉरिजॉन्टली लोड होती है। पर इसमें भी एक ट्विस्ट है, आप मैगजीन को डायरेक्टली लोड नहीं कर सकते हैं। इस तरह से मैगजीन को लोड करने के लिए आपको पहले प्राइमिंग हैंडल को पुल बैक करना होगा, फिर मैगजीन को लोड करना होगा। अच्छा, और मैगजीन को निकालने के लिए आपको इस बटन को प्रेस किए हुए मैगजीन को पुल करना होगा इस तरह से। बाकी हम गन को इस तरह से फायर करते हैं। इस गन में स्लैम फायर का फीचर भी आता है, जिसमें ये होता है कि हमें बस ट्रिगर को प्रेस किए हुए गन को बार बार प्राइम करना होता है। इससे डार्ट ऑटोमेटिकली फायर होते रहते हैं, आपको ट्रिगर बार बार प्रेस नहीं करना होता है। इस गन का वेट 800 ग्राम है, तो साइज़ के हिसाब से तो बहुत ही हल्की गन है ये। चलो तो अब कर लेते हैं इस गन की फायर टेस्टिंग, लेट्स गो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस गन को यूज़ करने में मैंने कोई भी जैम और मेल फंक्शन फेस नहीं किया। गन की वर्किंग बिल्कुल स्मूथ है, गन चलाने में भी बहुत बढ़िया है, पर फिर भी मैं आपको ये गन रिकमेंड नहीं करूँगा बाय करने के लिए। और इसका सिर्फ एक ही कारण है जिसने गन का पूरा मज़ा ख़राब कर दिया,
और वो है इसकी मैगज़ीन की पोजीशन, जो कि बहुत ही ऑड और अनकंफर्टेबल है। साथ ही मैगज़ीन इतनी बड़ी है और ये हमेशा इस तरह से बाहर निकली रहती है। इवन वन टाइम जब मैं एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा था, ये गेट के कॉर्नर में अटक गई थी। साथ ही इस मैगज़ीन के कारण आप बहुत तेज़ी से गन के साथ अपनी पोजीशन मूव नहीं कर सकते हैं। हर समय कहीं टकराने का खतरा लगता है, जो कि आपके प्ले एक्सपीरियंस को ख़राब कर सकता है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि इस मैगज़ीन के डिज़ाइन का बस नेगेटिव इम्पैक्ट ही है, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अगर आपकी मैगज़ीन खाली हो गई है तो आप इसे ऐसे मारने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन इस गन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।